एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका मन हमेशा अधूरा सा रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में कभी भी किसी को दुख नहीं देगा और हमेशा भलाई का कार्य करेगा, ताकि उसका जीवन पूर्ण हो सके। मंत्री जी, हमारे राज्य में जितने भी गरीब असहाय लोग हैं, उन सभी को हमारी तरफ से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मदद की जाए, और राज्य में अगर कोई भी दुख दर्द में हो तो उसे उसके दुखों से मुक्त कराया जाए। ये हमारा आदेश है। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी, हमने आपको जो कार्य दिया था उसका क्या हुआ? महाराज, हमने राज्य के सभी गरीब असहाय और दुखी लोगों की मदद की है, और यह कार्य अभी भी तेजी से चल रहा है और राज्य में पहले से ज़्यादा खुशहाली है। तो फिर ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं सैर पे जाना चाहता हूँ। तब तक यहाँ सबका ख्याल रखना। अब राजा घोड़े पर सवार होकर सैर पे निकल पड़ता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमारे मंत्री जी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? मेरी कौन मदद करेगा? मेरे वस्त्र फटे हैं, मेरे तन से बदबू आती है, कोई मेरे पास भी नहीं आता। सभी मुझे देखकर दूर भागते हैं। आप भी चले जाइए यहाँ से। नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह औरत राजा को देखकर चुप हो जाती है और राजा उसे एक नजर देखता ही रहता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी आंखें कुछ और कहती हैं और ये कुछ और। तुम ऐसी क्यों हो? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई कारण नहीं है, ये तो मेरा नसीब है जो मैं ऐसी हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मुझे तुम्हारी सादगी में कुछ खास दिखता है। महाराज, मैं तो एक गरीब औरत हूँ, मुझ में ऐसा क्या जो आपको रानी बनाने का मन हुआ? मैं तो बस अपने दिन काट रही हूँ। तुम्हारा दिल साफ है और मुझे यही चाहिए। वह बदसूरत औरत राजा से विवाह के लिए मान जाती है और राजा उससे विवाह कर अपने महल में ले आता है। मंत्री जी, महाराज को ये क्या हो गया है? राज्य की सबसे बदसूरत और गरीब भिखारन से विवाह कर उसे राजमहल ले आए हैं। भला इससे राजा के मान सम्मान का क्या होगा और पूरे राज्य के लोग क्या सोचेंगे? सेनापति जी, फिलहाल तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बस देखते हैं क्या होता है आगे। अब राजा के विवाह की बात पूरे राज्य में फैल जाती है। अरे जगिया, सुना तूने? जिस बदसूरत और भिखारिन औरत से सब दूर भागते हैं, राजा साहब ने उसी से विवाह कर लिया। अरे भैया, कैसा जमाना आ गया है। ना जाने क्या होगा अब इस राज्य का, जब राजा ही अंधा हो तो। आओ आओ मुखिया जी, कैसे आना हुआ आज? महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए मुखिया जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, हमारे गांव जुगनूपुर में एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें आए दिन रहस्यमयी मौतें होती ही रहती हैं। गांव के बहुत से लोग डरे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हमारी मदद करें। मुखिया जी, ऐसा क्या है उस मंदिर में जो लोग वहां जाकर जीवित नहीं लौटते? मुखिया जी, हम स्वयं उस मंदिर में आकर देखेंगे, उसका रहस्य भी सुलझाएंगे।
अब अगले दिन राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पे सवार होकर जुगनूपुर गांव में पहुंच जाता है। महाराज, यही वो मंदिर है जिसमें जाने से लोगों की मौत हो जाती है। तो ठीक है, मैं इस मंदिर में जाकर देखता हूँ कि क्यों इसके अंदर जाने से लोगों की मौत हो जाती है। आप लोग यही मेरी प्रतीक्षा करें। महाराज, क्यों ना हम कुछ सैनिकों को यहाँ बुलाकर उनको भी आपके साथ इस मंदिर में अंदर भेजें और वो भी आपके साथ जाएं। हाँ हाँ महाराज, मंत्री जी सही कह रहे हैं, आप अकेले मत जाइए। नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी गया और अभी आया। इतना कहकर राजा मंदिर के अंदर चला जाता है। अरे, यहाँ तो किसी राजकुमारी की मूर्ति है। और ये क्या लिखा है? मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ जिसे प्यार ही मुक्त कर सकता है। इसका मतलब ये कोई श्रापित मूर्ति है और ये खजाना भी इसी मूर्ति का ही लगता है। अब राजा उस मूर्ति से बहुत प्रभावित होता है और उससे विवाह करने का फैसला कर लेता है। ऐ मूर्ति, मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अगर तुम में कोई आत्मा है तो मेरे प्यार से मुक्त हो जाओ। तभी अचानक मूर्ति से एक हल्की सी आवाज आती है। मैं राजकुमारी शालिनी हूँ। एक श्राप ने मुझे पत्थर बना दिया। तुम्हारा विश्वास मुझे आजाद करेगा, लेकिन अभी वह समय नहीं आया। तो फिर ठीक है, मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा और मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करके ही रहूंगा। पर क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि इस मंदिर में आने वाले लोगों की मौत क्यों हो जाती है? कोई इस मंदिर से जीवित बाहर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि इस मंदिर में जो भी आता है उसे यहाँ रखी हुई खजाने की मटकी देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह जैसे ही खजाने को छूने की कोशिश करता है, उसे इस खजाने की रखवाली करने वाला एक अदृश्य नाग डस लेता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या इस खजाने को यहाँ से हटाने का कोई उपाय नहीं है? वो एक रहस्य है और उसका समय अभी नहीं आया है। तो ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब राजा उस मूर्ति को लेकर मंदिर से बाहर आ जाता है और बाहर खड़े लोग राजा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और राजा उस मूर्ति को राजमहल ले जाकर मूर्ति से विवाह करके उसे अपनी रानी बनाकर उस मूर्ति को एक कमरे में रख देता है। लगता है राजा साहब की वजह से इस राज्य पे भारी संकट आने वाला है। क्या ये क्या कह रहा है तू मदन? कैसा संकट आने वाला है इस राज्य पे? और ये सब तुझे किसने बताया? अरे, जिस तरह से राजा उल्टे पुल्टे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे तो लगता है कि यह राज्य जल्द ही मूर्खों का राज्य बन जाएगा। पहले एक भिखारी से विवाह कर लिया और अब एक मूर्ति से विवाह कर लिया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? अब एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है, जहां उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जो एक पेड़ के पीछे छिपी होती है। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता है? तभी वह चुड़ैल राजा के सामने आ जाती है। हाँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। लोग मुझसे घृणा करते हैं और मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा है। मुझसे दूर रहो राजा, मैं श्रापित हूँ। मैं तुम्हें प्यार दूंगा। क्या तुम मेरी तीसरी रानी बनोगी? राजा, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? मुझसे विवाह करके
मुझसे विवाह करके तुम्हारी भी जान जा सकती है, क्योंकि मैं श्रापित हूँ। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये जंगल भी मेरे राज्य में ही है। तो यहाँ के सभी प्राणी, जीव जंतु सब मेरे हुए और मैं किसी को मुसीबत में देखकर हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता। लोग तुमसे घृणा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार दूंगा। चलो मेरे साथ, मेरी रानी बनकर। राजा की यह बात सुनकर चुड़ैल मायावी भावुक हो जाती है और राजा के साथ विवाह कर उसके राजमहल में चली जाती है। और जैसे ही रात होती है, राजा की तीनों रानी गायब हो जाती हैं और वहां पर एक सुंदर सी राजकुमारी प्रकट हो जाती है। ये क्या? मेरी तीनों रानियां कहाँ गायब हो गईं? और तुम कौन हो? महाराज, मैं ही आपकी पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी हूँ। महाराज, आपके प्यार ने मुझ पर पड़े श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं असल में एक देव कन्या थी, जिसे 3 रूपों में बांटकर श्रापित किया गया था। आपने मुझे हर रूप में स्वीकार किया, इसलिए मैं आजाद हुई हूँ। मुझे एक राक्षस ने श्राप दिया था कि जब तक कोई मुझे मेरे सबसे बुरे रूपों में प्यार नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आपने मेरी गरीबी, मेरे पत्थर के रूप और मेरे डरावने चेहरे को भी अपनाया। यह आपकी परीक्षा थी और आप जीत गए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा भावुक हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने एक देव कन्या है। मैं तो बस अपने दिल की सुन रहा था। अब राजा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।